बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में एक ऐसे ग़ुलाम का वाक़या पेश करने जा रहा हूँ जिसके ईमान का किस्सा सुनकर यकीनन आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। और आखिर में अरब में रहने वाली एक रूहानी शख्सियत की तरफ से मिलने वाले उन वज़ाइफ का भी ज़िक्र करेंगे जो मेरे लिए और आपके लिए जिन कुरानी आयात का वजीफ़ा बयान करते हैं, और उस वली की कारगुजारी के साथ वजीफ़े का मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि अरब में एक ग़ुलाम था। एक दिन वो काम पर ना गया तो उसके मालिक ने सोचा कि मुझे इसकी तनख्वाह में कुछ इजाफ़ा कर देना चाहिए ताकि वो और दिल जमी से काम करे और आइंदा गायब ना हो। उस दिन मालिक ने उसकी तनख्वाह से ज़्यादा पैसे उसे दिए जो उसने खामोशी से रख लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा गैर हाजिर हुआ तो उसके मालिक ने गुस्से में आकर उसकी तनख्वाह में किया गया इजाफ़ा ख़त्म कर दिया और उसको पहले वाली तनख्वाह ही दी। ग़ुलाम ने अब भी खामोशी इख्तियार की तो मालिक ने कहा, जब मैंने इजाफ़ा किया तो तुम खामोश रहे और अब जब कमी की तो फिर भी खामोश हो, क्यों? तब ग़ुलाम ने जवाब दिया, जब मैं पहले दिन गैर हाजिर था तो उसकी वजह बच्चे की पैदाइश थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में इजाफ़े को मैंने वो रिज़्क ख्याल किया जो वो अपने साथ लेकर आया था। और जब मैं दूसरी मरतबा गैर हाजिर हुआ तो उसकी वजह मेरी माँ की वफ़ात थी और आपकी तरफ से तनख्वाह में कमी को मैंने वो रिज़्क ख्याल किया जो वो अपने साथ वापस ले गई। फिर मैं उस रिज़्क की खातिर क्यों परेशान हूँ जिसका ज़िम्मा खुद अल्लाह ने उठाया है। बेशक दोस्तों, रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने उठाया है, लेकिन कुरान मजीद में रिज़्क की कमी और कारोबारी बंदिश के हवाले से बहुत से वज़ाइफ मिलते हैं। और सऊदी अरब में रहने वाली उस रूहानी शख्सियत ने जिन आयात के बारे में बताया है, इन आयात की बड़ी बरक़ात और बहुत से फ़ज़ाइल हैं जो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। इन वज़ाइफ के करने से आपकी सारी की सारी परेशानियां अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ख़त्म हो जाएंगी। बस आप इस वजीफ़े को बतलाए गए तरीके पर करें और अल्लाह ताला से जो मांगना है मांग लें। आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। अल्लाह की ज़ात से जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। वजीफ़ा बहुत ही नायाब है जो कि मदीना मुनव्वरा की एक रूहानी शख्सियत का बतलाया हुआ वजीफ़ा है। उस अल्लाह के वली ने अपनी कारगुजारी के साथ ये वजीफ़ा हमें दिया है ताकि हमारे तमाम चाहने वाले इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने रिज़्क के और ज़िंदगी के मसाइल को अल्लाह की ज़ात से हल करवा सकें। आपको इन कुरानी आयात के फ़ज़ाइल व बरक़ात भी बताएंगे, लेकिन याद रहे कि कुरान पाक की बाज़ सूरतों और बाज़ आयात की फ़जीलत ख़ास तौर पर बयान फरमाई गई है। इन्हीं फ़ज़ाइल व बरक़ात वाली आयात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात भी हैं जिनकी अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कोई अक्लमंद शख्स इन 2 आयतों को पढ़े बगैर सो नहीं सकता। दोस्तों, अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान पर गौर किया जाए तो उसमें हमारे लिए ये ताकीद है कि रात को सोने से पहले इन 2 आयात को लाजमी तिलावत किया जाए ताकि इन आयात के फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल हो सके। याद रहे कि इन 2 आयात की फ़जीलत के बारे में जो अहादीस वारिद हुई हैं उन्हें सुनकर आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज तक हम इतने अजीम ख़जाने से
کیوں محروم رہیں، اور ایسے خزانے سے محروم رہنا حقیقت میں بے عقلی ہی ہے۔ ان آیات کے فضائل بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کو اپنے بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں، جس میں اس بھائی نے وظیفے کا طریقہ بھی ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں 2021 کے ماہ رمضان کی بات ہے، انہی دنوں میری نوکری مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی، اور وہ روحانی شخصیت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوتی تھی۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، اور جس بھی پریشانی کے لیے دعا کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔